वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेस्ट नंबर 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड 5th। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर। तस्वीर का मुशाहिदा करो और तस्वीर में नजर आने वाली चीजों के नाम लिखो। यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है। इन चीजों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। एक नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्री। ट्री के अलावा इस पिक्चर में और भी बहुत सी चीजें हैं। इन चीजों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ट्री के अलावा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मंकी और लॉयन। और क्या नजर आ रहा है, एलिफेंट और जेब्रा और जिराफ। और क्या नजर आ रहा है, बुशेस यानी झाड़ियाँ और ग्रास और स्पैरो। और क्या नजर आ रहा है, सन। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। खाली जगह मुनासिब लफ्ज लिखकर बामानी जुमले तैयार कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। वर्ड्स है मैंगो यानी आम, अ लेमन यानी लीमू, शुगर यानी शक्कर, सॉल्ट यानी नमक और स्क्वीज यानी निचोड़ना। इन वर्ड्स का मुनासिब इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेमनेड यानी लीमू शरबत बनाने का अमल। फर्स्ट सेंटेंस है, टेक डैश डैश एंड कट इनटू 2 इक्वल हार्स यानी खाली जगह लीजिए और इसे 2 बराबर आधे हिस्सों में काटिए। लेमनेड बनाना है यानी लीमू शरबत बनाना है, तो इसलिए किसे हमें 2 हिस्सों में काटना होगा, लेमन को। इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा अ लेमन। टेक अ लेमन एंड कट इनटू 2 इक्वल हार्स। सेकंड सेंटेंस है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वीजर। स्क्वीजर यानी निचोड़ने का आला या निचोड़ने की मशीन। विद द हेल्प ऑफ स्क्वीजर डैश डैश आउट द लेमन जूस। स्क्वीजर की मशीन से लेमन जूस क्या करते हैं, निचोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर इस खाली जगह में लिखना होगा स्क्वीज। विद द हेल्प ऑफ स्क्वीजर स्क्वीज आउट द लेमन जूस। स्क्वीजर की मदद से लेमन का जूस निचोड़िए। थर्ड सेंटेंस है, नाउ ऐड सॉल्ट डैश डैश एंड वाटर। अब इसमें नमक और खाली जगह और पानी मिलाइए। नमक के साथ लीमू शरबत में और क्या चाहिए, शुगर। इसलिए यहाँ पर खाली जगह में लिखना होगा शुगर। नाउ ऐड सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। सेंटेंस नंबर 4, स्टीर इट प्रॉपरली अंटिल द शुगर एंड डैश डैश डिसॉल्व। इसे उस वक्त तक हिलाइए जब तक शक्कर और खाली जगह घुल न जाए। शक्कर के साथ और क्या मिलाया है, नमक मिलाया है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा सॉल्ट। स्टीर इट प्रॉपरली अंटिल द शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व। लास्ट सेंटेंस है, लेमनेड इज रेडी टू सर्व एंड ड्रिंक। लेमनेड यानी लीमू शरबत तैयार है। अब इसे सर्व कीजिए यानी पेश कीजिए और इसे पीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। एनी 3 यानी कोई 3 सवालों के जवाब आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू डू। आपको क्या करना पसंद है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना पसंद है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। आपको खाने में क्या पसंद है। मुझे खाने में पसंद है बिरयानी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर बिरयानी। आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है। मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है विराट कोहली, इसलिए मैंने लिखा है विराट कोहली। आपको जो खिलाड़ी पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हो। मैं स्कूल बाइक पर जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय बाइक। अगर आप ऑटो रिक्शा से जाते होगे तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय ऑटो रिक्शा। अगर आप बस से जाते होंगे तो यहाँ पर लिखना होगा बाय बस। अगर आप पैदल जाते होंगे तो यहाँ पर लिखना होगा आई वॉक टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू यू प्ले। आप कहाँ खेलते हो। खेल कहाँ खेला जाता है, ऑन द प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डू यू गेट अप। आप कब जागते हो। मैं जागती हूँ
6 o'clock in the morning. सुबह 6 बजे जागती हूँ। आप जब जागते होंगे वो वक्त आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके नीचे दी हुई तस्वीर को बयान कीजिए। तस्वीर को बयान करना है, इसलिए इस तस्वीर को हमें बगौर देखना होगा। तो आइए इस तस्वीर को करीब से देखते हैं। आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? फिश नजर आ रही है। फिश का कलर कैसा है? रेड है। उसी तरह यहाँ पर लिखा है वाटर यानी पानी। और क्या लिखा है यहाँ पर? टेल लिखा है। टेल के मानी होते हैं दुम। अब आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। फिश आर एनिमल्स, मछलियाँ जानवर है। दे लिव इन डैश डैश, वो खाली जगह में रहती है। कहाँ रहती है? पानी में, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा वाटर। दे लिव इन वाटर। दे हैव डिफरेंट कलर्स, वो मुख्तलिफ रंग की होती है। दिस फिश इज डैश डैश इन कलर, ये फिश यानी ये मछली खाली जगह कलर की है। ये मछली कैसे कलर की है? रेड कलर की, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा रेड। फिश स्विम बाय मूविंग इट्स डैश डैश, मछलियाँ खाली जगह हिलाकर तैरती है। क्या हिलाकर तैरती है? दुम हिलाकर तैरती है, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा टेल। द बिगेस्ट डैश डैश इन द वर्ल्ड इज द व्हेल शार्क, दुनिया की सबसे बड़ी खाली जगह व्हेल शार्क है। खाली जगह में आएगा फिश, दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है।